हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। तो इस वीडियो में बताएंगे विश्व की कृषि। तो कृषि कैसे की जाती है, किस पर निर्भर होती है, कैसे जो भी कृषि के बारे में जो भी जानकारी है सब देने वाले हैं। तो इस वीडियो को चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? खरीफ की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी फसल है? जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की। हरित क्रांति कब हुई थी? 1967 और 1968 ईस्वी में। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दूध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन में। गोल क्रांति किसके लिए चलाई जाती है? आलू उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन के लिए। भारत में कुल क्रियाशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन उद्यमी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान होता है 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्जीनिया कुरियन को। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है किंतु जमाव नहीं? चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी है? कपास, जूट, सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है?
संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी के क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज्य समिति ने। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटलसी। विश्व के कुल धरातल क्षेत्र का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? 11%। वान थाइयूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? 15 अंश 20 अंश सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। गेहूं की कृषि से संबंधित है स्टेपी। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? समशीतोष्ण। उत्तरी गोरला संसार का कितने % गेहूं उगाता है? 90। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? चेरनोजम से। किस फसल को जलभराव की आवश्यकता होती है? चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चिकनी मिट्टी। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? केन्या। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान। यारवा क्या है? पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। फाजेंटा क्या है? कहवा के बागान। कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ब्राजील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? चीन में। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? भारत। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? इजमिर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? पहला। महानगरों में बाहरी भाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजार कृषि। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? जापान में। विश्व में बागवानी कृषि का विकास कहाँ हुआ था? दक्षिण पूर्वी एशिया में। स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि
क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? अधिक वर्षा के कारण। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोर्चा कहवा को। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? फ्रांस में। मिश्रित कृषि क्या है? एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन, बागवानी। एस्माउनी किसकी प्रजाति है? कपास की। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? कपास।